बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामलात बहुत सारे हैं। इमरान खान साहब का बहुत अहम केस साइफर से मुतालिक 28 तारीख को उसके ऊपर समाअत होनी है। इससे पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी थी साइफर के मामले की, तो हामिद खान साहब ने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ली थी। उसमें कुछ चेंजेस करके उन्होंने दोबारा से दरख्वास्त देनी थी। जेल ट्रायल, इन कैमरा जो ट्रायल चल रहा था, उससे मुतालिक बहुत अहम फैसला आया था इस्लामाबाद के डिवीजनल बेंच का। बज़ाहिर लग ये रहा था कि इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ रिलीफ तो बहरहाल मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में आगे होने क्या जा रहा है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, नवंबर जो है वो ज़ाहिर है खत्म होने वाला है। तो क्या कहते हैं इमरान खान के सितारे, क्या कहते हैं इमरान खान के जायचे? और उसामा अली साहब ने तो प्रेडिक्शन कर रखी है कि अब इमरान खान के कैद की कोई वजह मौजूद नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान मुकम्मल तौर पे मुश्किलात से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? कब तक निकलेंगे? इस पे हम बात करेंगे। उसामा अली साहब, सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मामला ज़ाहिर है आप रोज़ इस पे बात कर रहे होते हैं। ज़रा ब्रीफली बताएँ नाज़रीन के लिए कि इमरान खान साहब के सितारे, ज़ायचे इस वक़्त स्टैंड कहाँ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो जो खान साहब की मैंने बताया ना कि जो कैद की वजह थी, जो जिस पे प्रेडिक्शन दी थी, वो मैंने दी थी। या तो बताएं कोई कोई और था जिसने बताया हो कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। सब कोई मानने वाला ही नहीं था उस वक्त दुनिया में, जब मैंने उसको डेट वाइज बताया। देखें, वो डेट का वो जो केस है ना, उसमें इस टाइम नहीं गिरफ्तार वो उनकी नई गिरफ्तारी डाली गई है। वो जो 6 अगस्त में जिसमें गिरफ्तारी थी, आज उसमें गिरफ्तार नहीं है वो। फिर एक नई गिरफ्तारी डाली गई है जो कि इस नवंबर में डली है। वो भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे नहीं है। आपने देखा कि अभी ये केस उन्होंने वापस हो गया, वो निकाह का जो केस था किसी ने वापस ले लिया, जिसने भी जी। दिया था। आगे भी चीजें जो है ना, आपको ये केसेस चीजें वाइंड अप होती लगेंगी। वापस क्यों हुआ भाई? केस चलता रहता। पहले भी तो 180 है, मतलब उसमें कोई माइनस करके कमी करनी है या कोई नया बंदा लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शनल जो उनके अगेंस्ट है, ये जो लीगल सपोर्ट है ना, जो लीगल, वो खान साहब की मैंने बताया था कि स्ट्रांग है। इस वजह से खान साहब को कोई भी इस तरीके का मैटर जो है वो टेंशन, जैसे कहते हैं, लेने की जरूरत नहीं है। रिहाई कभी भी मुमकिन है। ये अब इनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं जिनके तहत ये सारा माहौल बना हुआ है। देखिए, असल जो फिक्र की बात थी उस जो कैद के साथ, वो तीन और बातें भी थी। पुअर लाइफस्टाइल था, हेल्थ इश्यूज थे, इसके बाद लाइफ थ्रेट थी। सारी खत्म, सब ओके। अब इस टाइम वो दीवारें तोड़ के रूम बड़े कर दिए गए, साइकिलिंग, हर चीज अंदर, पूरा डेरा लगा हुआ है, मर्जी का मेन्यू है, चीजें हैं, सब कुछ है। और बाहर प्रेशर भी है कि जितनी देर अंदर है, बाहर प्रेशर हो रहा है। मीडिया पे है, जिंदा है, गप्पे हैं, बात है, कंपेन है, समझ रहे हैं, टॉपिक है, बिल्कुल। तो सूट तो कर रहा है। बाकी बात यह है कि निकलना तो उन्होंने, अब जैसे मैं कह चुका हूँ कि कभी भी है, जो ये पूरा अब उनका टाइम निकलने का ही है। अब कोई क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता कि जरदारी साहब 10 साल के लिए नहीं गए, इसी मुल्क में गए ना अंदर। नवाज शरीफ साहब कोई एक ऐसे हुआ कि 10 दिन के लिए गए और फिर लोगों ने इतना मतलब वो कर दिया, तो फौरन आखिर उनको भागना ही पड़ा ना, बहाना करके व्हाट्सएवर। लेकिन खाता तो अंदर ही था। तो इसलिए ये ना कहा करें कि कोई भी नामुमकिनात में से ये क्यों नहीं हो सकता कि खान साहब अगला पूरा साल जेल में बैठे रहें। अच्छा, और हमने अपने शोबे से वो करनी है, खान साहब से हमें कोई क्रेडिट मिल जाना है, या इसका कोई फायदा बता दें मुझे हमारे ये कहने से बतौर एस्ट्रोलॉजर कि खान साहब बस छूट जाएंगे। इसका कोई मुझे प्रोफेशनली कोई फायदा बता दें। ना छूटे तो मेरा काम खराब है या नहीं खराब? तो मैं ये क्यों नहीं कहता कि 1 साल और कैद में रहेंगे। ये लोग कहते हैं ना, तुक्के मार रहे होते हैं आप लोग, या कई इस तरह के भी अप्रोच के हामिल है। तो भाई, 4-5 माह का ट्रैक रिकॉर्ड में अगर इतनी प्रोडिक्शंस ठीक हो रही हैं, बिल्कुल। और 100% तो होनी भी नहीं होती, और अगर मेरी हो भी रही हो, अब अगले दिन एक कह रहा था कि आपने आजकल प्रेडिक्शंस करना छोड़ दी हैं, कम कर दी हैं। तो मैंने कहा जी, जितना अकीदा बिल्ड होता जा रहा था, जो उम्मीदें लगा ली थी, तो लोग तो डाइवर्ट कर देता, मैं इस पे उल्टा मैं खुदा के उसका बायस बन जाता। मिसाल के तौर पे लोगों ने तो इस हद तक कहना शुरू कर दिया कि आप जो कहेंगे वो होगा जी 100%। तो 100% को तो अल्लाह माफ करे, ये जायज ही नहीं रहता। तो मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने 2 अक्टूबर की मैंने गलती मानी थी, याद होगा आपको भी, आपके प्रोग्राम में भी, कोई नहीं मानता अपनी आगे, मुझे कोई मसला नहीं है इससे, क्योंकि नियतन मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। तो वो जो 2 अक्टूबर को जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना, वो इंतहाई खतरनाक थी। ये लोग 2 को 2 समझ रहे थे।
बस उससे मुझे हुआ कि तू अपना जो है अपना, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को संभाल भाई। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने डेट नहीं दी, हालांकि इससे पहले मैं हर चीज डेटों के साथ दे रहा होता था। उसके पीछे देखें, उसके पीछे सिर्फ यह है कि लोग माइंडसेट बनाने लग गए हैं कहीं। इतना माइंडसेट 100% अगर बनाएंगे, ये नहीं है कि होगा नहीं, हो सकता है हो, लेकिन ये उम्मीद बड़ी गलत है कि हो सकता है 100% ही हो। इसको जस्ट फोरकास्ट लेना चाहिए और 80% लेना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये 50-50 है, ये 80-20 है, लेकिन ये जो 20% की कसर है ना, ये इस्तेहकाक वो है जो कि कादर मुतलिक का अपनी कहानी के अंदर, जैसे कहते हैं, रोल है। मैंने या अल्लाह कर दिया, होंठ हिला दिए, कहानी बदल दी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ दी, कहानी बदल दी। मैंने सदका दे दिया, जिंदगी बढ़वा ली। मैंने कोई ऐसा अमल कर दिया खुदा कि उसमें मैं खुश कर गया मामला, इसीलिए तो हमें फायदा है। दूसरी हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर ने जो कह दिया है ना, जिन मजाहिब में इनको एज ए मजहब का दर्जा हासिल है, वहां तो कहानी भगवान की तरफ से या वर्ड तरफ वही है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो 80-20 का वो मामला है ना, हालांकि आप यकीन करें, अगर किसी बंदे का सही मानों में ईमान से लेके सारी चीजें ही पता हो ना, तो कहानी 100% के करीब भी जा सकती है। लेकिन ये गलत है, इस पे ना जाने और ना ही जाने देना है। ये डेटे भी मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि सारे सारे मेरी वजह से बेचारे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए कि डेटे देनी पड़ी। आप लोग डेटे पूछने वाले हो गए, वरना तो जनरल सवाल जवाब होते थे, जनरल बातें होती थी। तो अब ये है कि इस वजह से मेरा बताने का ये सारी तमहीद का मकसद ये था कि नाज़रीन इस बात को समझ लें कि जो चैनल उनके फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं, कि बेफिक्र हो जाए। मैं कह रहा हूँ, ये वही बंदा कह रहा है जिसने आपसे सदके दिलवाए हुए हैं, समझ रहे हैं? तो मुझे बिल्कुल। इससे कोई लेना देना है, तो इसीलिए अब बेफिक्र हो जाए, हर चीज बेहतर है। हाँ, जो आप लोगों के बाकी कंसर्न्स हैं जी, बनेंगे नहीं बनेंगे, वो कहानियां जो है ना अभी बहुत दूर हैं। और अभी खान साहब की अपनी भी जो मेंटल कंडीशन है या चीजें हैं, वो कोई इतनी अभी पॉजिटिव नहीं हुई। और जो मामला था निकल के भी उनके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं है, बाहर निकलने पे कोई बहुत अच्छा सारा नहीं है, बल्कि ये अंदर इस टाइम जो माहौल बनाई बैठे हैं वो बहुत अच्छा है, मेरी नजर से अगर देखिए। मुझे नहीं पता आपके तज्जिया उसामा अली निगारों की। साहब, उसामा अली साहब, मैंने एक क्वेश्चन ऐड करना है। मैं ज़हर साइफर का केस है, इलेक्शन कमीशन में मामलात हैं, मुख्तलिफ केसेस, 200 के करीब केसेस इमरान खान पे हैं। मैंने सवाल करना है कि ये जो इद्दत में निकाह से मुतल्लिक मामला था, वो एक शख्स ने तो वापस ले लिया, फिर खावर मानिका साहब ने एक दरख्वास्त दे दी और कहा कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दरख्वास्त के हवाले से जरा प्रेडिक्शन अपनी कर दें कि ये खतरनाक है। फिर हम आने वाली वीडियोस में मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि ये जो निकाह का केस है, इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या था, क्या है, शरई अहकामात क्या हैं, उस पे तो सवाल साहब हम अलहदा से बात करेंगे। प्रेडिक्शन करें इस हवाले से। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो उन्होंने जो है ना, खावर साहब का जो भी है वो मामला, वो देखें, वो उसी कॉन्फ्रेंस जैसा है जैसे आप हम देख रहे हैं माजी में भी और मुस्तकबिल, ये माजी करीब में जो सीक्वेंस बना हुआ है, तो ये तो उसी का शाखसान है। और इन्होंने खसूसन थूक चाटा है। मतलब आप ये देखें ना कि मैं दरख्वास्त लेके गया हूँ, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरी पुरानी वीडियो सामने आ जाएंगी जिसमें मैं बैठ के कह रहा हूँ कि इतनी नेक रूह परवर बीवी दुनिया की नहीं होगी, रूहानी ये वो व्हाट्सएप। तो वो वीडियोस जब जज के सामने जाएंगी, इस केस की क्या ग्राउंड्स हैं, वो कहेगा ये वीडियो, वो कहेगा ठीक है वीडियो इस्तेमाल नहीं हो सकती एज एविडेंस। लेकिन जो बादियुन नजर में फैसले होते हैं, जो एक कोर्ट की आपने टर्म सुनी होगी कि इन द बेस्ट सेंस, जो हमारी लाशऊर में एक सेंस होती है, जो बादियुन नजर में अगर इसको देखेंगे तो फिर तो वो लगेगा कि ऐसा ऐसा गुमान गुजरता है, कोर्ट कह सकती है कि ऐसा गुमान गुजरता है कि आपने किसी इन्फ्लुएंस में आके अपना ये आज वाली राय दी है, और आपको ये साबित करना होगा कि उस वक्त इन्फ्लुएंस में थे तो ये नेक थी, या आज ये बदकार हो रही है तो आज इन्फ्लुएंस में, इन इन्फ्लुएंस को साबित करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए टेक्निकली हाँ, अब इसमें एक और बात हो सकती है कि ये केस खान साहब के अगेंस्ट उस हद तक नहीं हो सकता, अगर तो ये प्योरली खान साहब के अगेंस्ट हो, ही इज द वन ओनली। अब आ रही है बात प्रेडिक्शन की, और बड़ा संभल जाए। प्रेडिक्शन ये कहती है कि अगर ये प्योरली खान साहब के जैसे, बाकी खान साहब अकेले हैं केसेस में, किसी डायरेक्ट अकेले हैं केसेस में, हर वो केस जिसमें खान साहब अकेले हैं, खान साहब को कुछ नहीं हो सकता, ओके। ठीक है?
आज इस क्लिप को ना काट के रख लेना आपने, ये आपके मुस्तकबिल में काम आएगा। जिस केस में खान साहब के साथ कोई बंदा इन्वॉल्व है, शामिल है, वो केस डैमेजिंग हो सकता है। हर वो केस जिसमें खान साहब अकेले नहीं कोई और, उनकी तरफ से थोड़ी सी फिक्र की जरूरत रहेगी। ओके। क्योंकि मेरा इंडिविजुअल सितारा बहुत अच्छा है, मुझे अकेले को कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे साथ वाली जो नहुसत है उस केस में कोई और शख्स व्हाट्सएवर कोई और, हम्म। जो उसके प्लानिटरी जो इम्पैक्ट्स हैं उसको क्या करेंगे आप। और जैसे कहते हैं कि सूखी के साथ गीली भी जल जाती है, ये वो वाला मामला हो सकता है। तो इसलिए अगर खान बिल्कुल। साहब की एप्लीकेशन खान साहब के खिलाफ हुई अकेले के, तो खान साहब को कोई मसला नहीं, ये केस खत्म। लेकिन अगर इसमें बुशरा बीबी पे भी हुई कोई दरखास्त में, वो भी उसकी हुई, जो कि एक्चुअल सेंस बनती तो अपनी बीवी का पूछनी है, बंदे को क्या पूछते हो भाई। भाई मेरी जो, मतलब मिसाल के तौर पर चले यूं ले लें भाई, जो अल्लाह माफ करे मेरे से निकली है या गई है या किसी भी अंदाज से आप उनके लिए, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से निकल जाए उनकी जी। शान में, लेकिन भाई आपसे गई है तो असल में तो जाने वाली पे केस करो ना, कि भाई बिल्कुल बिल्कुल। इसने इद्दत पूरी नहीं की, तो इसने तो उसामा अली साहब, जो खावर मनिका साहब की दरखास्त है उसमें बुशरा बीबी शामिल हैं ऑब्वियसली। तो फिर खान साहब का क्या कसूर है। उनको तो जाके वो आराम से ये कह सकते हैं कि जी इसने मुझे कहा था इद्दत पूरी हो गई है और हमल भी कोई वाजे नहीं था, मैंने चेक करवा लिया था। वो पूछेंगे कि हाँ भाई शरई कोर्ट में अगर इसकी बहस होती है ना, तो मैं चलो थोड़ा सा एस्पेक्ट बता दूं। देखें, इद्दत का जो इस्लामिक रूल है ना, वो वजह हमल के लिए है बस। बिल्कुल नॉन रजिस्टर्ड बच्चा इस्लाम प्रमोट नहीं करता। मतलब बिल्कुल। बाप का होना चाहिए नाम, इसीलिए कहते हैं वालिद का नाम चेंज करना सख्त ममनू है इस्लाम में। मैं बाप का नाम नहीं चेंज कर सकता, ये बड़ा, इसके पीछे किसी दिन डिबेट करेंगे, बड़ी लंबी सेंसिस है। इसी बिल्कुल तरह नॉन रजिस्टर्ड बच्चा जो है ना, इस्लाम उसको इनकरेज नहीं करता। इस वजह से हमल का वजह के लिए, हमल का उसके लिए ये पीरियड रखा गया, इसमें वाजे हो जाता है। अब एक औरत कह कर जी मैं 6 महीने वैसे ही अपने शौहर से दूर रही हूँ, या हमारे हम इंटीमेट ही नहीं हुए, तो शायबा ही नहीं है, 4 से 6 महीने हो गए हमने एक दूसरे को, लड़ाई चल रही थी, हाथ ही नहीं लगाया, तो अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब मौलवी तो अपनी आपको वैसे ही पता है इनकी तो क्या बातें हैं, इन पे तो बिल्कुल। किस ये खावर मनिका साहब, वैसे खावर ले मनिका साहब, खावर मनिका साहब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं उसामा अली साहब के बुशरा बीबी जो हैं वो एक अलग घर में शिफ्ट हो चुकी थी। बहरहाल इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है इसका, उस पे हम बात जरूर करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।